हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे हैं 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवा बुक। उसमें आज हम 23rd क्वालिटी पढ़ेंगे, मैत्री। है ना। तो जो भक्त होता है वो क्या होता है? सबका मित्र होता है। तो कैसा मित्र होता है? क्या जैसे भौतिक जगत में फ्रेंड होते हैं वैसा होता है? लेकिन ऐसा नहीं। वैष्णव में जो मैत्री होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इसको हमको समझना बहुत जरूरी। आइए पढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आइए देखते हैं क्वालिटी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बनना चाहे या आप किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहें तो आप क्या क्वालिटी उनमें चाहते हैं? यस प्रेमंश। फ्रेंड के लिए हाँ। या अगर आपके पास कोई जा, जा, बेस्ट फ्रेंड है तो आप उसमें क्या क्वालिटी देखना पसंद करेंगे जिससे वो आपका बेस्ट फ्रेंड? ट्रुथफुल हो। ट्रुथफुल होना चाहिए। चीटिंग नहीं होना चाहिए, and I can trust, he can help in some way. ट्रूथफुल होना चाहिए, राइट। एक क्वालिटी लोग है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ प्रियदर्शिनी, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बने तो उसमें ऐसी एक क्वालिटी क्या आप चाहेंगे हाँ जो? जी, हरे कृष्ण माता जी। नमो प्रणाम। हाँ जी माता जी, वही कि साथ दे, है ना। हर टाइम साथ दे, जब भी हमें जरूरत पड़े उस टाइम हमारा साथ दे, सुख में दुख में, हाँ, एवरी स्टेप ऑफ मतलब लाइफ। वो हमें हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी जीवन की कंडीशन हो, कम से कम उससे ये मेरी आपकी आशा रहेगी कि वो आपका हमेशा साथ है। ओके, वेरी नाइस। मैं भी सोचती थी कि मेरे फ्रेंड्स में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इतना इंटेलिजेंट हो, हर तरीके से इंटेलिजेंट हो कि मुझे हेल्पफुल कर सके, और मुझसे ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। है ना। उसके अंदर अच्छी समझ, अच्छी क्वालिटी मुझसे ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो मुझे गाइड कर सके जीवन के हर हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो थैंक यू सो मच। तो आइए देखते हैं श्रील प्रभुपाद के अनुसार कि मैत्री जो क्वालिटी होती है वैष्णव की वो क्या होती है। ये इसको रीडिंग करना चाहेगा? कोई रीडिंग करना चाहेगा इसको? A devotee is a friend because he directs you to Krishna. Krishna is the best friend of all living entities. I may be your friend, but even if I have the best intentions, I will leave after some years, whether by the destiny, disagreement, or death. I may be your friend, yet be unable to understand you or to help you, and certainly at the time of death, I cannot save you because I cannot save even myself. But I can be a true friend by reminding you to chant Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या फोकस किया जा रहा है कि जैसे अभी मैंने आप लोगों से कुछ क्वालिटी पूछी, अगर मैं सबसे पूछती सब एक एक क्वालिटी जरूर बताते हैं ना। जैसे ट्रुथफुलनेस है, हेल्पफुल है, सेल्फलेस होना चाहिए। लेकिन जितने भी मटेरियल जगत में क्वालिटीज होती हैं वो ऑलवेज रिमेन नहीं करती। है ना। हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो हम क्वालिटी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो हर समय वो शो कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। इसीलिए मटेरियल जगत में क्या होते हैं, हमारे ट्रू फ्रेंड जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। है ना। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जो भक्त को जो मित्रता का गुण दिखाया जा रहा है कि भक्तों में मैत्री गुण होता है, वो क्या गुण होता है? क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, कृष्ण भावना भावित रहते हैं।
तो भगवान को श्रीमद् भगवत गीता में भी क्या कहा गया है? भोक्तारं यत् तत्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय, है ना, सुहृदय सर्वदेहिना। खाली मनुष्यों के भगवान सुहृदय नहीं है, सभी जीवों के, पेड़ पौधे, है ना, चर अचर, सबके भगवान जो है वो सुहृदय। सुहृदय का क्या मतलब होता है? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड का क्या मतलब होता है? जो हमें किसी भी परिस्थिति से बचा सके। कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि नंद बाबा के ऊपर जानलेवा हमला होता है ना, वो अजगर के द्वारा। तो क्या करते हैं? कृष्ण उन्हें बचा के ले आते हैं, है ना। देवकी माँ जब वापस जाते हैं मथुरा भगवान, तो देवकी माँ चाहती हैं कि उनके जो कंस ने जो 6 पुत्र का वध कर दिया है, उनको भगवान जीवित करे, है ना। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। देवकी के वो 6 पुत्र को उन्होंने वापस, है ना, लाया देवकी के पास, कुछ समय तक रहे और फिर वो चले गए। उसी तरह उनके जो गुरु थे सांदीपनी मुनि, है ना, तो सांदीपनी मुनि जो थे, जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई तो उन्होंने भी क्या मांगा? उनका जो पुत्र है, जो मर गया था, डेथ हो गई थी, उसको वो वापस लेके आए कृष्ण, है ना। तो भगवान कैसे फ्रेंड है? भगवान सर्वशक्तिमान, कृष्ण सर्वशक्तिमान। और वो कैसे हैं? जीव के हृदय की हर इच्छा को जानते हैं और हर इच्छा को करोड़ों जन्मों से पूर्ण करने की शक्ति भी रखते हैं, इसलिए वो कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई भी जीव का मित्र नहीं हो सकता। तो जब भगवान, डिवोटीज जो होते हैं, वो भी सभी जीवों के मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको जीवन की जो सबसे मुख्य समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको कृष्ण भावनामृत प्रदान कर कर, कृष्ण भावनामृत की भक्ति प्रदान कर कर उनको उस चक्रों से मुक्त करके भगवत धाम भेजने का सामर्थ्य रखता। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डिवोटी इसीलिए क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि कृष्ण का भक्त होने के कारण वो भी जीवों का सुहृदय है ना। तो बता रहे कि बाकी हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो डिसएग्रीमेंट हो जाती है उनकी, है ना। अगर मान लो मैं डेथ हो रहा है, तो क्या कोई दोस्त हमें बचा सकता है? अगर वो चाहे भी तो हमें वो रक्षा नहीं कर सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई भी मटेरियल जो फ्रेंड होता है वो हमें नहीं कर सकता। और अगर हम मटेरियल बाउंडेड हैं, देहात्म बुद्धि में हैं, तो हम ऑलरेडी, हमारे अंदर 4 दोष तो होंगे, है ना। उसमें क्या है? धोखा देने, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो जब व्यक्ति के अंदर बाय नेचर में एक चीटिंग प्रोपेंसिटी है, तो वो किसी नेक्स्ट पर्सन को सेल्फलेस कैसे लव कर पाएगा? जैसे कि भी माता जी बोल रहे थे ना कि मैं ऐसा फ्रेंड हो जो सेल्फलेस हो, हर समय मेरी मदद करे। तो इसीलिए मटेरियल जगत में हमें धोखा मिलता है। क्लियर हो रहा है? तो शुद्ध वैष्णव बहुत रेयर होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी तिलक लगा लिया है, कोई भी कंठी धारण कर लिया, कोई भी दीक्षा ले लिया है वो डिवोटी है। नहीं, लक्षण के आधार पर अगर कोई डिवोटी होते हैं तो वो डिवोटी इतने हेल्पफुल होते हैं कि वो हर जीव के प्रति समदृष्टि है, इक्वल इक्वल देखते हैं, क्योंकि भगवान भी समदृष्टि है। भगवान के लिए कोई मित्र शत्रु नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, है ना। तो ये हमें समझना होगा कि जब डिवोटी में मैत्रीय की बात की जा रही है, तो क्योंकि कृष्ण भक्त है और भगवान जो है समदृष्टि होती है, सभी को हर प्रकार के जो बोलते हैं ना, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कलेशों से भी मुक्त करने वाले भगवान होते हैं। तो भगवान के भक्त भी यही क्वालिटी रखते हैं, इसलिए भक्त जो होते हैं ट्रू फ्रेंड होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? क्या हमें बताते हैं, ऑल द डिवोटी बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पॉइंटिंग अस टू कृष्णा इज एज फ्रेंड, इज फ्रेंडली एक्ट इज नॉट मेयरली फॉर्मल, है ना। जैसे क्या बोल रहे हैं? लाइक ट्रैफिक पुलिस मैन गिविंग यू डायरेक्शन है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ बस वो डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस में भी लोग डायरेक्शन देते हैं। ट्रैफिक पुलिस कहता है अभी स्टॉप हो जाओ, अभी चलो, अभी रुको। तो फ्रेंड को भी इसी तरह कहा जा रहा है ना? लेकिन डिवोटीज ऐसे फ्रेंड नहीं होते हैं। The devotee friend has all the virtues of a friend. फ्रेंडशिप में जैसे अब आपने कुछ क्वालिटीज बताई, ये सारी क्वालिटी भक्तों में होती ही है, इसीलिए वो सभी जीवों के
फ्रेंड होते हैं, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज, है ना। तो प्रहलाद प्रहलाद श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज की कई क्वालिटीज बताई, है ना। उसके साथ क्या बताएगा, सुहृदय। कैसे सुहृदय भगवान प्रहलाद महाराज, भगवान की भक्ति करने के कारण अपने से जो बड़े हैं उनकी दास की तरह सेवा कर, अपनों के बड़ों से, और अपने से जो बराबर हैं उनको प्रति सम दृष्टि रखते हैं और भातृतुल्य दृष्टि से प्रेम करते हैं। और जो अपने से नीचे हैं, जो उनसे नीचे हैं, छोटे हैं, उनका पितृवत तरीके से पालन। तो इस तरीके से वो फ्रेंड है, समझ में। तो यही बात यहाँ पे बताई गई, जो डिवोटी जो होता है उसके अंदर जितनी भी फ्रेंडशिप की हम क्वालिटी सोचते हैं या चाहते हैं कि ये ऐसा फ्रेंड मेरा होना चाहिए, एक्चुअल में भगवान के अंदर वो सारी क्वालिटी होती है, और भगवान की भक्ति के कारण भक्तों के अंदर वो क्वालिटी होती है। इसलिए डिवोटी लिव टुगेदर, चैन शेयर, है ना। और फिर वो क्या स्पिरिचुअल इंटीमेसी होती है उनकी, है ना। बिकॉज देयर इज नो सेंस ऑफ एडिक्शन, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी डोंट स्पॉइल देयर फ्रेंडशिप विद देयर और अदर मोटिव्स, है ना, अल्टेरियर मोटिव्स। तो उनकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती है ना। भक्तों की कोई भौतिक डिजायर्स नहीं होती है, वो भौतिक डिजायर के लिए काम नहीं करते, वो भगवान की प्रीति के लिए कार्य करते। इसलिए मैंने बार बार कहा कि भक्तों के अंदर जो फ्रेंडशिप होती है, वो फ्रेंडशिप, वो आप उनसे फ्रेंडशिप करें या ना करें, लेकिन उनके अंदर ट्रू फ्रेंडशिप की क्वालिटी होती है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, है ना। और कैसे क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर ये शक्ति होती है कि सभी जीवों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकालकर भवबंधन से मुक्त करके भगवत धाम उनके स्वरूप में स्थित कर सकते, है ना। ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाकर उनको शाश्वत सुख के जीवन में ले जा सकते। ट्रेंड यही होता है ना कि वो उसको कभी भी दुखी नहीं होना देना चाहता, और ऐसी जगह ले जाता है जहां उसको कभी कोई हार्म न कर सके, है ना। तो यही ट्रूनेस यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो प्योर डिवोटी हैं, यहाँ पे बताते हैं ये कृष्ण भावनामृत में रहते हैं। भगवान भगवत गीता में 10.9 में कहते हैं ना, 10.9 श्लोक याद है किसी को? मच्चित्ता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्या रमन्ति च तुष्यन्ति च। दुष्यंती च रमन्ति च, तुष्यन्ति च। ना। तो यहाँ पे यही करते हैं। तो ट्रू जो डिवोटीज होते हैं उनके ये लक्षण, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, ऑलवेज रेलिश कृष्ण, है ना। भगवान की बातें करना, भगवान के बारे में सुनना, हाँ, और भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में चिंतन करना, बातचीत करना, इसमें ही वो तुष्ट करते हैं और रमण कर, ये साइन है डिवोटी का। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, आई ऑलवेज रिमेम्बर हैंकरिंग ऑफ द एसोसिएशन ऑफ रामचंद्र, है ना। इन द पास्ट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, devotee like Rup Goswami, Haridas Thakur were fast friend because of their light mentalities. चैतन्य महाप्रभु के समय आप जानते हैं, हरिदास ठाकुर, आप देखिए कितना उन्होंने टॉर्चर बर्दाश्त किया। मुस्लिम थे, फिर भी वो कृष्ण भावनामृत में थे, और इतने शुद्ध भक्त थे कि उनको नामाचार्य चैतन्य महाप्रभु ने बनाया। और दूसरी तरफ दूसरे कौन से? रूप गोस्वामी, है ना। रूप गोस्वामी भी एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन बाद में वो मुस्लिम बन गए थे, और मंत्री थे नवाब हुसैन के, उसमें, है ना, होम मिनिस्टर। तो दोनों इतने इंडियन, एक तो इंडियन थे और मुस्लिम बने थे, और दूसरे मुस्लिम में जन्म होके वो कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट किए थे। तो उन दोनों के अंदर क्या था? एक तो तृणादपि सुनी चैन बहुत था, तरोरी व सही शून्य क्वालिटी थी, और दूसरों को अमाननी न मान देना कीर्तनी सदा है, ये क्वालिटी इनके अंदर थी बहुत ज्यादा, दोनों लोग के अंदर। तो इन लोग के जो एक तरह की मेंटेलिटी थी, इसलिए यार बेस्ट फ्रेंड थे, है ना। तो जो सिक्स गोस्वामी थे, ये हमेशा क्या करते थे? एक दूसरे से मिलते थे, बैठते थे, हरि चर्चा करते थे, भजन गाते थे, भगवान का प्रसाद लेते थे। नेक्स्ट, भगवान का प्रसाद लेते थे, भगवान के कथाओं को बुक के फॉर्म में देते थे, ताकि आगे आने वाली जनरेशन कर सके। मंदिर स्टैब्लिश करते थे, है ना। और भगवान की जो लीला स्थलियां हैं उनको वापस जो लुप्त हो गए थे उनको प्रकट करना, है ना, उनका निर्माण करना, ताकि लोग जो है लाभान्वित हो सके।
तो सही मित्र कौन क्या काम करता है, अभी के जीवन में भी वो अच्छा काम करके जाता है और ऐसे कार्य करता है कि आने वाली जनरेशन भी, इसीलिए सुहृदय वर्ड यूज किया गया है ना। क्या क्या है, वो बहुत ज्यादा वेल विशर। तो आप देखते होंगे शिल प्रभुपाद के भी बुक्स, जब लेटर्स लिखते थे तो लास्ट में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, योर वेल विशर। तो ऐसे लिखने को तो बहुत से लोग लिख देते हैं वेल विशर, लेकिन क्या वो रियल में हमारे वेल विशर होते हैं? नहीं, एक लिमिट तक ही वो उनकी वेल विशर होते हैं, है ना, क्योंकि वो वेल विशर के बारे में जानते ही नहीं। कैसे वेल विशर, मतलब क्या होता है। तो डिवोटी क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, इसलिए उनको पूर्ण नॉलेज होती है, इसलिए वो रियल वेल विशर होते हैं। तो जब प्रभुपाद लिखा करते थे योर वेल विशर, या हमारे गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी गोविंद लोकनाथ स्वामी महाराज, हम लोग जब कभी भी मेल लिखते हैं तो महाराज हमेशा योर एवर वेल विशर, है ना। सो एक, वो जब लिखते हैं तो उसमें वो झलकता भी है कि हाँ, ये ही वो व्यक्ति हैं जो हमारी निस्वार्थ भाव से हर तरह से हमारे वेलबींग चाहते हैं। तो डिवोटी जो होते हैं उनके अंदर ये सब करो। But there is certain sensitive thinker have noted that an important part of human friendship is that one's friends support and encourage the solitude of the other. But only a devotee really know how to nourish other solitude. ठीक है, जैसे क्या होता है, अगर कोई फ्रेंड रहेगा दूसरे फ्रेंड क्या कहेगा, मतलब क्या कहेगा, मान लो कोई बहुत अच्छा गाता है ना, तो एक फ्रेंड कहेगा, मान लो उसको कोई अच्छी जगह गाने का मौका मिला या कोई फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिला, तो अपने फ्रेंड का नाम सजेस्ट करेगा, वो बहुत अच्छा गाता है, आप उसको अप्रोच करें, है ना। तो जनरली भौतिक जगत में अगर फ्रेंड्स होते हैं तो क्या करते हैं, उनके फ्रेंड में जो क्वालिटी होती है उसको सपोर्ट करते हैं, है ना, उसको इनहेंस करते हैं, लोगों के सामने अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब कृष्ण भक्ति में अगर ये बात कही जाती है तो इसमें क्या अंतर होता है, इसमें ये अंतर होता है कि न केवल जीव दूसरे व्यक्ति की क्वालिटीज के बारे में पता होती है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा खाना पकाता है, ये बहुत अच्छी ड्रेसिंग करता है, ये बहुत अच्छी फ्लावर मेकिंग करता है, तो उसको क्या करते हैं, नरिश करते हैं, भगवान की सेवा में लगा। उसकी वो क्वालिटी जब भगवान की सेवा में लग जाती है ना, किसी की वाणी बहुत अच्छी होती है तो उसको प्रचार में लगाते हैं, है ना, कोई देखने में बहुत अच्छे होते हैं तो उनको प्रीचिंग मूवमेंट में डालते हैं, है ना। कोई बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं तो उनको भगवान की कुकिंग में, छप्पन भोग में, राजभोग में, बाल भोग में सेवा देते हैं। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा होता है तो उनको उस तरह के कामों में, कोई मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है तो उसको कृष्ण भावनामृत में, इतने बड़े इस्कॉन में मैनेजमेंट वगैरह की नौकरी दी जाती है। इस तरह से जिसकी जो स्किल होती है उस क्षेत्र में उसको कृष्ण भावनामृत प्रदान कर कर या कृष्ण सेवा में लगाकर उसकी उस क्वालिटी को क्या कहते हैं, नरिश कर। गुण जब भगवत सेवा में लगते हैं तो बंधन कारण नहीं होते, लेकिन गुण जब भौतिक जगत में लगते हैं तो बंधन हो जाते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत बड़ी गायिका थी लता मंगेशकर, है ना। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी शेयर किया था, उनका जो लास्ट एक हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा था गया था कि आपने इतना कठिन समय जो है वो तय किया, लता मंगेशकर के रूप में भारत के रत्न हैं आप, है ना, तो क्या आपको अगर मृत्यु के बाद दोबारा मौका मिले तो आप लता मंगेशकर बनेंगी? उनका बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी लता मंगेशकर नहीं बने, क्योंकि लता मंगेशकर बनने के पीछे जितना मेरे जीवन में तकलीफ थी, जितना पेन था, वो केवल मैं जानती हूँ। और मैं कभी भी दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। तो ये भौतिक जगत की रियलिटी है ना। किसी भी गुण को अगर हम भौतिक जगत में लगाते हैं तो वो जो क्वालिटी होती है वो उसको इतना पेन देती है, इतना बंधन देती है, और वो उसको बंधन आगे के लिए भी देती है, फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट शरीर के लिए भी देती है। और यही अगर कोई कृष्ण भावना अमृत अगर आपका फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, तो आपकी उसी क्वालिटी को कृष्ण की सेवा में लगा देता है, तो उसमें अनेक त्रुटियां होने पर भी भगवत कृपा से वो आपको बेनिफिट अभी भी प्रदान करती हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा गाता है, उसको कीर्तन सेवा में लगा दिया जाता है ना, तो जब वो भगवान की कीर्तन करते हैं तो लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं।
और भगवान की गुण गाथा गाते हुए, वैष्णव गीत गाते हुए, भगवान के अष्टकम गाते हुए वो व्यक्ति भगवत धाम की ओर अपना जो डेस्टिनेशन है, मनुष्य जीवन भी सार्थक कर। क्लियर, समझ में आ रही बात? तो अगर हम भक्त हैं और हमारे अंदर ये क्वालिटी अपने आप आएगी क्योंकि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटी रहेगी कि हम एक अच्छे फ्रेंड बन सके। हम अच्छे फ्रेंड कब बन सकेंगे? जब हम अच्छे अच्छे भक्त बने। अच्छा भक्त जो होता है वो दूसरे भक्त को भी भव बंधन से मुक्त करता है, अपने आप को तो करता ही। इसीलिए जो भक्ति करते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद कृष्णा एंड ट्राई टू इनकरेज इट, है ना, प्रोटेक्टिंग अनदर, but that does not mean simply to leave him alone but to know as a friend that when your friend is alone he is actually with Krishna। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने अभी आपसे मैंने क्वालिटीज पूछी तो आपने कहा कि हर समय मेरे पास आए व्हेन आई नीड, है ना। लेकिन भगवान की जो दोस्ती होती है या भगवान से दोस्ती होती है, भगवान के भक्तों से जो दोस्ती होती है, हो सकता है वो आपके पास ना हो, है ना, फिजिकली वो आपके पास ना हो, लेकिन उन्होंने आपको एक कृष्ण भावनामृत दे दिया है ना, कृष्ण भावनामृत कला दे दिया है, जिसके द्वारा आप सदैव कृष्ण से कनेक्टेड रह सकते हैं, है ना। तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? तो भक्त जो होता है उसके पास ऐसे फ्रेंड होता है कृष्ण, है ना, जो उनको उनको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता और बाकी जीवों को भी छोड़ के नहीं जा सकता। भगवान हर के हृदय में रहता। तो वो जो भक्त होते हैं वो जब हम उनसे जुड़ते हैं तो वो भी हमारे फ्रेंड बनते हैं और हमें कृष्ण दे के जाते हैं। तो हो सकता है वो फिजिकली कभी अवेलेबल ना हो, जब जरूरत है तो हमारे सामने ना हो, लेकिन वो जो कृष्ण भावना अमृत कॉन्शियसनेस चेतना दे के जाते हैं, कृष्ण को दे के जाते हैं, जिसके कारण हमें कभी भी अकेलापन नहीं लगता। तो इस तरह से कृष्ण भावनामृत की प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे एरोप्लेन होता है, तो एरोप्लेन अचानक से आकाश में उड़ जाता है नहीं, थोड़े से रनवे होता है ना धरती पर, है ना, एयरपोर्ट होता है ना, वहां से फिर थोड़ा सा करते स्पीड पकड़ता पकड़ता फिर उड़ जाता है। ये जो रनवे होता है, ये जो है, ये फ्रेंड कृष्ण भावनामृत फ्रेंड हमें प्रदान करते हैं, फिर हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित हो जाती, उड़ जाती, राइट, टेक ऑफ होकर। तो भौतिक जगत में वो हमारी हेल्प करते हैं एग्जीक्यूट करने में कृष्ण भक्ति। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या भगवान की हर तरह से कई तरह की जो सेवाएं वो करते हैं, तो हमारी चेतना धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित बढ़ती है, फिर धीरे धीरे हमारा प्लेन जो है उड़ जाता है। At that time, each person had faced result of his own individual कर्म। प्रभुपाद एक बार अपने श्रीमद् भागवतम के परपोर्ट में कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना एरोप्लेन खुद उड़ाना है, कोई किसी के कर्मा नहीं लेगा, है ना, सबको अपने कर्मा के हिसाब से अपना एरोप्लेन खुद उड़ाना है। लेकिन जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसकी हर तरह से जो मेन प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे भगवान प्रोटेक्ट कर, तो उसका ये शरीर त्याग होता है लेकिन चेतना त्याग नहीं होती है, और आत्मा जो है उसका जो सफर है वो यही भौतिक शरीर से खत्म होकर रियल शाश्वतता को प्राप्त करना। तो किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई बीमार है, तो उस बीमारी से उसको मान लीजिए दवा देकर उसको ठीक कर दिया, तो क्या उसकी रियल हेल्प हुई? नहीं, वो फिर बीमार पड़ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड बना ही ऐसा है, देहांतरण करता है और दुखालय और अशाश्वत बताया गया। तो सही हेल्प उस व्यक्ति की क्या है कि उसके ऊपर जन्म हो ही ना, उसकी मृत्यु हो ही ना। लेकिन भौतिक जगत का ऐसा माया का प्रभाव रहता है कि लोगों को लगता ही नहीं है कि जन्म कोई प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हम तो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं विश करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, आप कह रहे हैं जो जन्म जो है वो प्रॉब्लम है।
है ना, सही बोल रहे हैं ना। फिर कहते हैं भाई दवाइयों के लिए एक से एक हॉस्पिटल हो गया, एक से एक सर्जरी हो गई है, अब कहाँ कोई बीमारी रह गई। कोई होगी बीमारी तो ठीक हो जाएगा, एक से एक डॉक्टर है हमारे पास, इतने बड़े बड़े मेडिसिन है, इतना डेवलपमेंट कुछ होता है। बूढ़े हो जाते हैं तो स्किन टाइटनिंग करा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन क्या बुढ़ापे को रोका जा सकता है? आप कितना भी कर लीजिए, बुढ़ापे को रोका नहीं जा सकता। कुछ चीजें काल के प्रभाव में रहती हैं और उनको चेकआउट नहीं किया जाता। उसी तरह मृत्यु, है ना? तो इन सब चीजों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? कृष्ण भावना मृत अगर हमारा फ्रेंड होता है, तो भगवान मित्र है, इसलिए हमारा जो फ्रेंड है वो भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण हमें रियल में प्रॉब्लम में हेल्प करता है। और उन दुखों से केवल हेल्प नहीं करता, हमें उन दुखों से बाहर निकालने की शक्ति रखता है। फ्रेंडशिप इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस इज देयरफॉर इटर्नल। इसीलिए भक्तों की जो दोस्ती होती है वो कैसी होती है? शाश्वत होती है ना, शाश्वत होती है। आपने गोस्वामियों की भक्ति देखी थी, है ना? मुझे एक एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पता नहीं वो कितना सही है कि नहीं। मुझे जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी का जो एपिसोड था कि जब शास्त्रार्थ में वो हरा देते हैं, तो रूप गोस्वामी उनको कहते, तुमको मतलब किसने कहा था हमारे इतने सीनियर को इस तरह से जवाब देने के? अगर उन्होंने कोई त्रुटि मेरे शास्त्र में बताई भी है तो उसको मैं ठीक करता, कितनी कृपा की है उन्होंने, तुमने उनसे आर्ग्यूमेंट करके सारा सत्यानाश कर दिया। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। और उनको जीव गोस्वामी जो है उनको हट निकाल दिया। क्या त्रुटि थी उनकी? अच्छा त्रुटि भी थी तो उनको इतनी बड़ी सजा, है ना? और कितनी बड़ी सजा, अब उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने भी छोड़ दिया। और कैसे रहे कि मैंने बहुत अपराध किया, भिक्षा भी नहीं मांगते थे, बहुत यमुना का मिट्टी खा के रहते थे। और उनको रोग भी हो गया। सनातन गोस्वामी फिर उनको लेकर आए और कहा कि तुम ये किस तरह से व्यवहार कर रहे, तुम वैष्णव हो और एक वैष्णव के प्रति तुम्हारी ये जीव के साथ तुम ऐसे कर रहे हो, इसकी क्या गलती है? मुझे एपिसोड बहुत लगता है। तो आप सोचिए जीवन की कितनी बुरी अवस्था में थे जीव गोस्वामी, पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने रूप गोस्वामी के साथ ऐसा कर लिया। उस कंडीशन, रूप गोस्वामी तो वहां पे नहीं थे उनके पास, लेकिन उस कंडीशन में भी वो उनके प्रति ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, है ना? तो व्यक्ति मौजूद हो या ना हो, मुझे उससे भी ज्यादा आश्चर्य एक और केस लगता है। जब मैंने पढ़ी थी माई प्रभुपाद, लोकनाथ स्वामी महाराज ने जो बुक लिखी, आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी हो गुरु महाराज की बुक माई प्रभुपाद? उसमें आपको भी चीजें अनोखी लगी होंगी। मुझे एक चीज बहुत अनोखी लगी थी कि वो उन्होंने जितने भी लेटर्स वो रोज लिखते थे हर साल अपने गुरु के लिए, ऐसा लगता था कि वो प्रेजेंट है, जबकि गुरु शिल प्रभुपाद शरीर त्याग हो चुका था। लेकिन वो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते जैसे वो हैं, और उनकी हर एक एक चीज की वो रिपोर्टिंग देते हैं, है ना? आज हम जिंदा है और अपना काउंसलर को हम अपनी रिपोर्ट नहीं देते, साधना रिपोर्ट है ना? बेचारा काउंसलर बोल बोल के थक जाता है और उसको रिपोर्ट नहीं देते हम, है ना? और एक ऐसा शख्स है जो कि उनके गुरु चले गए हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी एक एक चीज की रिपोर्टिंग आज भी करते हैं अपने गुरु को, कि वो अभी भी हैं ऐसे। ये मेरे बिल्कुल बियॉन्ड था कि फिजिकली शायद उनके पास नहीं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर रहे हैं वो अपने गुरु के, तो उनके लिए उनके गुरु आज भी जीवित है ना? तो ये होते हैं वैष्णवास, एवर एवर लास्टिंग, है ना, शाश्वत रूप से साथ में होता है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जैसे आप लोग भी कृष्ण भावनामृत से जुड़े है ना, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपने भी महाराज से या किसी भी भक्तों से संग किया होगा, कोई अच्छे सीनियर भक्तों से, तो आप वो एसोसिएशन बताइए, आपके इतने लोगों से एसोसिएशन है, किसी की चाची है, दादी है, नानी है है ना, ताई होंगी,
है ना, कितनों की मदर होंगी आप लोग। वो रिलेशन में और एक कृष्ण भावना भावित गुरु या ऐसे लोगों का जब आपने संग किया, तो दोनों में डोमिनेंट प्रभावशाली कौन व्यक्ति लगता है? किसका किसका रिलेशन आपको प्रभावशाली लगता है हमेशा? प्रिया दर्शिनी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, गुरु हैं, और जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, या हमारे मंदिर में जब भी हम जिनके साथ मिलके सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, बुक स्टॉल लगाते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो ही मतलब अच्छा लगता है। अलग अलग लगते हैं ना, अलग लगता है, और उसी में ही रिलेशन पे वो आनंद है। भारी पड़ जाते हैं। उसी में ही आनंद आता है हमारे माता जी। जितने भी रिलेशन होते हैं बचपन से लेके आज तक, जिनको बहुत हम्म। प्यार करते हैं, बहुत, इवन मदर फादर भी, उनसे भी बढ़कर वो वैष्णव लगते हैं ना। यस, यस पता नहीं माता जी। क्या होता है उनके अंदर कि हमको हम्म। वो इतने आकर्षक लगते हैं कि सब पर हम्म। प्रभाव डालते, राइट? यस यस। माता जी। अदिति माता जी। बहुत बहुत अच्छी लगती है वैष्णव। मतलब कितना ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं ना। अगर वो रूठ जाए, उनके लिए कुछ करना हो, तो हम लोग कितना एक्साइटेड होके करते हैं ना। अपने मदर फादर से भी ज्यादा उनके प्रति डेडिकेशन लगता है। क्यों रंग अपने मंजरी माता जी? अपने भाई बहनों से भी ज्यादा मतलब। ज्यादा है ना। जी। हाँ जी माता जी। हम भी वो आपसे भी मैं बहुत वो होती हूँ। और जो हमारे गुरु भाई हैं नंद महाराज जी, उनसे भी हम लोग बहुत प्रभावित रहते हैं। और ज्यादा तो जाना होता नहीं है, हमारा दूर पड़ जाता है थोड़ा। तो आप लोगों से साथ संग करके भी बहुत अच्छा लगता है। है ना, वैष्णव हाँ का संग करके कितना प्रभाव, हाँ वो इतने हाँ प्रभावशाली हो जाते हैं कि हमें और रिलेशंस इतने नहीं लगते हैं। क्यों प्रेमन जी हाँ माता, आप बताइए। जी माता जी। एक्चुअली क्या होता है, मैं अभी आज पढ़ रही थी दक्ष का, जो उनको वो बकरी का सर दे देता, तो बोले कि वैष्णव जब पनिशमेंट भी देता है ना, तो मर्सी करी, नहीं तो वो हेलिश डिपार्टमेंट में जाते। तो ये मुझे इस लगता है क्योंकि माता जी मुझे हमेशा समझाते रहते थे कि ये गलत है। मतलब कुछ लोग ना बताते नहीं है, कई कुछ लोग जैसे जो सुहृद एक रिलेशनशिप है उसमें आपको ठीक करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये क्वालिटी वैष्णव में ही होती है। हाँ, और वो भी वैष्णव जी। एक कोई स्पेशल वैष्णव में होती है जो दिल से चाह रहा है, तो आपकी कमियां बताते हैं। हाँ। आपको डिग्रेड नहीं कर रहे, आपको अपग्रेड करने के लिए आपको पॉइंट्स बताते हैं, ये इम्प्रूव करो, ये इम्प्रूव करो, ये इम्प्रूव करो। तो ये बहुत अच्छा, ये चीज कम देखने को मिलती है, कम बहुत कम देखते देखने। हैं। तो वैष्णवज में यही फ्रेंडशिप होती है। यहाँ पे यही बात बताइए कि वो वैष्णव जरूरी नहीं कि फिजिकल रूप से आपके सामने हो, या आपके जीवन में जब कोई प्रॉब्लम आए तो फिजिकली वो आपके पास मौजूद हो। ऐसा नहीं होता। वो ऐसा आपको संग दे के जाता है, ऐसे कृष्ण भावना भावित बना के जाता है कि भगवान आपके संग हमेशा रहता है ना। भगवान आपकी, अगर आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो हमेशा आप पाएंगे कि आप ऑलवेज बेनिफिटेड एंड सेफ। तो ठीक है, तो यहाँ पे आगे यही बता रहे हैं कि जो वैष्णवास का जो मैत्री होता है, वो बाकी के एसोसिएशन से सर्वश्रेष्ठ, वर्ल्डली डेस्टिनेशन वो नहीं देते हैं, है ना। वो हमें बाहर की तरफ दिखाते हैं। क्या बताए, तो इस तरह से द वर्शिप कृष्ण, देव वर्शिप क्या करते हैं, मैंने बताया क्यों करते हैं, क्योंकि उस संघ में भगवान की सेवा करते हैं। आपको भी लेके जाएंगे, रथ यात्रा में लेके जाएंगे, तो आपको जो भी कार्य वो कराएंगे, वो भगवान की भक्ति कराते हैं, जिससे कि आप भी बेनिफिटेड होंगे और उनका तो बेनिफिक्शन होता ही। तो भक्ति और मैत्री का मतलब ही यही होता है कि कोई आपको, जो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, उससे आपको निकाल सके। हमें बताया जा रहा है कि फ्रेंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प ईच अदर लाइक पायलट ऑन द ग्राउंड, मैंने बता दिया। नेक्स्ट। हाँ, तो लास्ट लाइन, एक मिनट, लास्ट लाइन इसमें यही था, बहुत सुंदर था, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। At that time, each person have to face the result of his own individual karma. But if he has spent his time well in Krishna consciousness association, he will have grabbed the essence of the remembering Krishna and to enable him to go home back to Godhead at the time of death. Friendship in Krishna consciousness is therefore eternal. Because क्यों eternal है? All pure devotee finally meet at all destination in the spiritual world. जैसे कोई चला जाता है तो हम लोग कितना शोक में डूब जाते हैं, है ना।
लेकिन भक्त जो है शोक और मोह से ऊपर होता है, क्योंकि वो जानता है कि शरीर तो त्याग हुआ है, लेकिन हम सब पुनः पुनः मिलामे। महाराज बोलते हैं ना, हमेशा क्या बोलते हैं, पुनः मिला, हम सब मिलेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो ऐसा होता भी है, तो भक्तों की मृत्यु नहीं होती है ना। और भक्तों के जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भी वो उसी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये क्वालिटी पढ़ी कि भक्तों में कौन सा गुण होता है, मैत्री। तो ट्रू फ्रेंड होते हैं भक्त, क्योंकि केवल भक्तों के वर्च्यूज और क्वालिटीज को इनहेंस ही नहीं करते, बढ़ाते ही नहीं है, बल्कि वो उनको शाश्वतता प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कराकर। इसलिए वो हर डिवोटी जो होता है वो भगवान भगवान जैसे हर व्यक्ति के सुहृदय होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उसी तरह डिवोटी भी रियल और सच्चा फ्रेंड होता है हर जीव, है ना। और क्यों होता है हमने आपको बता दिया। इस तरह से ये क्वालिटी जो मैत्री क्वालिटी है वो डेवलप करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल दिया मैंने, है ना, कि अपने अपने बराबर वाले लोगों से वो मैत्री रखते थे। तो मैत्री का क्या मतलब है, जैसे भौतिक जगत में है ना सॉन्ग गाना वो सॉन्ग और ये और लफंटरबाजी नहीं करते हैं। वो मत चित्ता मत गत्वान बोधयन्तस् परस्परम कथयन्तश्च मारयन्ते तुष्यन्ति च, खुद भी तुष्यंती करते हैं शाश्वत जीवन की तरफ कृष्ण भावना भावित होकर, और बाकियों को भी तुष्ट करते हैं। तो ये होता है रियल फ्रेंड, जो हमें हमारी प्रॉब्लम से भी निकाल दे और शाश्वत लाइफ में भी लेके जा सके। थैंक यू सो मच। शुक्र बात कीजिए आप सभी गौर भक्त, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि।